आदरणीय प्रियजन नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में जिंदगी में रुपया धन क्यों नहीं बांटेंगे, बांटना होगा, बांटना सीखना होगा, इस बारे में मैं अपनी बात शेयर करूंगा। हमारे जीवन की यह विडंबना है कि हम लोगों में से ज़्यादातर लोग स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि धनवान समृद्ध बनने पर ज़्यादा जोर देते हैं, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं। प्रायः लोग शरीर की नितांत जरूरी ज़रूरतों को अनदेखा करके अपनी मनमर्जी चलाते हैं और जब शरीर पर रोगों का कहर बरपने लगता है तो किसी भी कीमत पर स्वस्थ होने को बेचैन हो उठते हैं। जो भी हो, यह अच्छी सेहत का कोई तरीका नहीं है। हमेशा लोगों को दवा खाने से ही आराम मिले, यह भी जरूरी नहीं है। कई बार तो अच्छी सेहत हमारे पास दिल, दिमाग और आत्मा के सुकून की रास्ते ही आती है। हम लोगों के लिए सादा जीवन, साधारण जीवन बिताना बहुत कठिन हो सकता है, पर जिंदगी के लिए यदि वही जरूरी हो तो वैसे ही जिए। हर इंसान को जीवन में बांटना सीखना होता, केवल बटोरना नहीं। चीन के महान दार्शनिक लाओ त्से ने कहा है कि तुम्हारे पास जो भी है उसी से संतुष्ट रहो। जो चीजें जैसी हैं उसी रूप में उनका आनंद लो। जब तुम्हें महसूस होने लगे कि किसी चीज का अभाव नहीं है, तब तुम्हें सारा संसार अपना सा लगने लगेगा। बहुत ही शानदार बात कही है। हम लोग अक्सर तनाव, बेचैनी और अपने जीवन के असंतुलन में इस तरह फंस जाते हैं कि किसी उद्देश्य, सार्थकता और खुशी के साथ जीवन जीना दूभर हो जाता है। अपनी जरूरतों को न्यूनतम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन चीजों को जमा करने की बजाय खुशनुमा पलों को इकट्ठा करना, जमा करना अधिक उपयोगी है। जब कभी हम अर्जन के साथ विसर्जन करते हैं, तब हमारे साथ दूसरों की भी खुशी जुड़ी होती है। हम अपने हिस्से में से दूसरों को भी देना सीख जाते हैं। अपनी खुशियों से दूसरों के जीवन में उजाला करने वालों के लिए दार्शनिक खलील जिब्रान कहते हैं कि मैं जब सोया हुआ था तब सपना देखता था कि खुशी ही जिंदगी है, और जब जगा तो देखा कि सेवा ही जिंदगी है, और जब सेवा करने लगा तो पाया कि सेवा ही बहुत बड़ी खुशी है। उसी की कड़ी में भूखों को भोजन कराना भी एक बड़ी सेवा है। कोरोना काल में ऐसा सभी लोगों ने किया था। प्रसिद्ध शायर अकबराबादी की नज्म है, जब आदमी के पेट में जाती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। इस विचार में खो से गए और तय कर लिया कि रोटियों की कदर करेंगे, और जो जो लोग रोटी के हकदार होंगे उनकी भी अच्छी तरह से कदर करेंगे। सारे दुनिया के धर्मों में यह कहा गया है कि यदि पड़ोसी बिना रोटी खाना खाए सोता है और आप रोटी खाना खाकर सोते हैं तो ये आप पाप करते हैं। ये इंसानियत के खिलाफ है। प्रकृति इसे माफ नहीं करती है। कुछ लोग नतीजन अपने परिवार में
होने वाले सादे समारोह के खाने के मेनू में कम खर्च किए और बाकी बचे रुपयों से जो वंचित लोगों के लिए एक अच्छे भोजन का आयोजन किया। अपने को सुकून देने के लिए उसको अमल में लाए। हमारी यह बुनियादी सोच होनी चाहिए कि कोई भूखा पेट ना रहे। इंसानों का भूखा रहना हमारी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंजिंग संकट भी है और हमारे लिए सबसे शर्मनाक स्थिति भी। यह परिस्थिति हमें यह भी बताती है कि हमने अपने जीवन जीने के सभी संसाधनों का बंटवारा असमान कर रखा है। आहार और मनोविज्ञान की विशेषज्ञ सोफी मेडलिन बताती हैं कि कोई भूखा न रहे, यह सोच जिन देशों में प्राचीन काल से रही, वहीं गरीब और भूखे लोगों की तादाद ज्यादा है। वे कहती हैं कि इस सोच के कारण अन्न की बर्बादी तो कम हुई, पर वे पड़ोसियों तक नहीं पहुंचा। वह मानती हैं कि अब इस दुनिया में इस सोच को अच्छे तरीके से प्रचारित करना होगा कि अधिक खाया तो समझे कि दूसरा का हिस्सा खा रहे हैं। इससे हर व्यक्ति को खाना मिलेगा और सभी लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और जिंदगी भी खुशहाल होगी। हमारे समाज में कुछ लोगों के पास अच्छी खासी दौलत है जिससे वे व्यापार करते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे पूरा समाज तरक्की करता है। लेकिन दुनिया में वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसमें कारोबार करने और उद्योग चलाने के मुकाबले समाज सेवा ज्यादा मुनाफा देती हो। दुनिया में किसी भी देश में कुछ तथाकथित सेवा करने बैठे लोग, कुछ तथाकथित धार्मिक प्रवचन करने वाले लोग, कुछ तथाकथित साधु, महात्मा, मजहबी गुरु लोग यदि उद्यमियों से अमीर हों, धनवान हों, तो वे लोग जहां पर हैं गरीबी ही पैदा करेंगे। यदि आप अपने विचार से, ध्यान से अपने ही आसपास की दुनिया में ध्यान से देखें तो उस राज का कारण पता जानते ही आप खुश हो जाएंगे। साथ ही साथ सतर्क भी हो जाएंगे। जब ही आप सतर्क हुए तो खुशहाल जिंदगी की राहें आसान हो जाएंगी। कृपया शुरुआत तो कीजिए, आगे मर्जी आपकी। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।